इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से बता दें कि सीएम योगी की कैबिनेट की बैठक आज है। योगी की कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव आएंगे। बैठक में नगर विकास, पर्यटन समेत कई प्रस्ताव आएंगे। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सीएम योगी की लोक भवन में बैठक है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोक भवन में बैठक है। वह इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता पवन सिंह लाइव जुड़ गए हैं। पवन, आज योगी की कैबिनेट बैठक है, क्या लगता है कौन से ऐसे प्रस्ताव है जिन पर मुहर लग सकती है? बिल्कुल चैताली, आज बहुत समय बाद कैबिनेट बैठक की जो है बुलाई गई है। यह आज लोक भवन में 11 बजे आहूत की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में करीब 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव पे चर्चा हो सकती है। इसमें कई डिपार्टमेंट हैं जिसको लेकर के इस बार इस बैठक में चर्चा होगी। इसमें आबकारी है, औद्योगिक विकास है, लोक निर्माण है, उच्च शिक्षा है, आईटी एवं स्टैंप रजिस्ट्रेशन विभाग है, सीरा नीति है, लैंड यूज नीति 2024 पे चर्चा हो सकती है। इस तरह से करीब 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। आज 11 बजे लोक भवन में यह बैठक आहूत की गई है। इसमें कई अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे जिस पे चर्चा होगी, क्योंकि जब लंबे समय के बाद कोई कैबिनेट बैठक होती है तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं डिपार्टमेंटों के जो आ जाते हैं। अभी इसमें जो लोक निर्माण विभाग है उसके कई मुद्दे ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसको लेकर के इससे पहले भी कैबिनेट में चर्चा हुई है। सीरा नीति को लेकर के भी इससे पहले भी कई बार चर्चा हुई है। उसको रेट को लेकर के, उसकी जो ढुलाई है और कौन सी फैक्ट्री से कितना सीरा उठाया जाएगा, सरकार इसकी नीति को पूरी तरह हमेशा डिफाइन करती है, तय करती है। तो उस पर भी सुझाव भी कई आए हैं, उसको लेकर के इस बार उस पर भी चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात है जो औद्योगिक विकास को लेकर के चर्चा होगी, क्योंकि औद्योगिक विकास निरंतर 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश की सहभागिता $1 ट्रिलियन की बनाने के लिए जिस तरह से अथक प्रयास कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को उसमें जोड़ रखा है। उसमें औद्योगिक नीति का एक अहम रोल है। इसमें बहुत सारी नीतियां चेंज की गई हैं, जिसके साथ एमएसएमई और बहुत सारे उद्योग हैं जिसको जोड़ा गया है। उसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया है। उत्तर प्रदेश और भारत के अलावा विदेशों से बहुत सारी कंपनियों का बुलाया गया था, उनके साथ ओएमयू साइन किए गए हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटी भी दी है उनको कि यहाँ उत्तर प्रदेश में अपने वो रोजगार लगाएं। अगर वो रोजगार लगाती हैं तो उससे उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को रोजगार और आय का बड़ा एक साधन उपलब्ध हो पाएगा। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चिंतित है और इसी कड़ी के तहत उन्होंने पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर के भी एक बड़ा मुहिम छेड़ा था, जिसको लेकर के लगातार प्रयास जारी है कि हर जिले से एक उत्पाद जो है वो पटल पे आए, जिसको लेकर के चाहे भारत में या विदेश में भी उसकी बेचने की या उसकी निर्यात की व्यवस्था बनाई जा सके। जी चैताली। जी पवन, बात की जाए कि बेरोजगारी की, तो कई युवा है जो बेरोजगार है और वो चाहते हैं कि हमें रोजगार प्रदान किया जाए। तो क्या लगता है इस कैबिनेट बैठक में युवाओं के लिए जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार के नए अवसर जो है, ऐसे कुछ प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है? बिल्कुल चैताली, देखिए इसके पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी और प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनियां उनसे भी इन्होंने बात करके और अपने जितने भी जिले हैं, जितने प्रभारी मंत्री हैं, और सबसे बड़ी बात जो आज उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, उसमें जो 9 विधानसभा में उपचुनाव हो रहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी 2024 के चुनाव के बाद तत्काल उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे रोजगार मुहैया कराए हैं। ओएमयू साइन किया है, बहुत सारी कंपनियां हैं कि जो स्किल डेवलप करके उन लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री खुद चिंतित हैं और अभी 2024 के चुनाव के बाद उन्होंने सभी डिपार्टमेंटों से किस डिपार्टमेंट में कितनी जगह है, हम कितने सरकारी और कितने प्राइवेट लोगों को रोजगार दे सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ 24 करोड़ से ज्यादा लोग निवास करते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ युवा भी बहुत ज्यादा होंगे, रोजगार भी और बेरोजगार भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि जो लोग रोजगार नौकरी पा सकते हैं या कर सकते हैं तो करें, अन्यथा जो लोग रोजगार नहीं कर सकते उनके लिए स्वरोजगार की व्यवस्था स्किल डेवलप करके
उनको स्वतः रोजगार मुहैया कराने की व्यवस्था उन्होंने बनाया है। इसको लेके कौशल विकास मिशन के तहत और बाकी अन्य जगहों पे इस तरह के बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे कि लोगों को स्किल डेवलप किया जाए और उनको रोजगार चलाने के लिए उनको प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें बहुत सारे ऐसे मिनिमम राशि मिनिमम को उसके जो ऋण है उनके जो ब्याज है वो भी कम है और बहुत सारे ऋण मुक्त ब्याज दे करके उनको स्थापित करने का पूरा प्रयास करते हैं, जिससे जो कोई भी युवा अपना और अपने परिवार का भरण पोषण इस प्रकार से कर सके। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर के पूरा मुहिम छेड़ रखे हैं और अभी फिलहाल 2024 के बाद जिन जिन जिलों में वो गए वहां पर रोजगार मेला लगाया गया और रोजगार मेला के तहत बहुत सारे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद उनको प्रमाण पत्र वितरित किया, उनको जो है ज्वाइन लेटर वितरित किए हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको वहाँ बुला करके और उनके साथ ओएमओ साइन करके बेरोजगार युवाओं को वहां पर रोजगार मुहैया कराया गया। जी बताइए। जी पवन, बात की जाए जैसे आपने उपचुनाव का जिक्र किया, क्या लगता है इस बार जो 9 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं उसमें क्या स्थिति है? और अगर बात की जाए दोनों ही पार्टी जो है, दो नहीं बल्कि 3 पार्टी ऐसी है जो कमर कस के मैदान में खड़ी है, तो क्या स्थिति जो है बन सकती है और किसके फेवर में बन सकती है? देखिए सबसे बड़ी बात है अभी तक इससे पहले जो माना जाता रहा उपचुनाव जब होता है तो उपचुनाव सरकार के पक्ष में ही जाता है ज्यादातर, लेकिन इस बार का उपचुनाव कुछ अलग तरह का रिजल्ट देगा। इस उपचुनाव को लोग 2027 का सेमीफाइनल मानते हैं। इसके लिए समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, लेकिन इसके साथ जो उत्तर प्रदेश में अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बसपा हो, ये सभी पार्टियां पूरी तरह से इस मामले को लेकर के लगी हुई है और मैदान में उतर रही है। इस जो यहाँ पर इस बार 9 विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है या पूरी तरह 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जिस पार्टी के ज्यादा प्रत्याशी जीतेंगे जिस पार्टी के, उसको 27 में बहुत सारे लोगों को मैसेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे प्रदेश के लोग ऐसा मैसेज कन्वे होगा कि सबको ऐसा मैसेज कन्वे होगा कि सबको ऐसा लगेगा कि यह पार्टी आगे 2027 में सरकार बना सकती है, तो उसको 2027 में बड़ा लाभ मिलेगा। जी चैताली। जी पवन, बात की जाए कि कब ये कैबिनेट बैठक शुरू होगी और इस कैबिनेट बैठक में देखा जाए तो जनता से जुड़ा ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जो काफी महत्व रखता है? देखिए जनता से जुड़े कई मुद्दे हैं, चाहे वो सीरा नीति आप देख लीजिए, 2024 की जो लैंड यूज चेंज किया जाएगी उससे भी बहुत सारे जनता के जुड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा औद्योगिक नीति जो है वो भी बहुत सारी अहम रोल अदा करती है, क्योंकि वो उद्योग से जुड़े प्रदेश के या हर व्यक्ति से जुड़ा यह मामला होता है। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग सभी मुद्दे लोगों से ही जुड़े हैं। इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और अभी तक की जो जानकारी मिली है ऐसा माना जा रहा है करीब 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव आने की संभावना है और उन पे कितने प्रस्ताव पे मोहर लग सकती है यह तो अभी कैबिनेट में जारी होगा, क्योंकि यह कैबिनेट में 11 बजे कैबिनेट बैठक होगी। इस कैबिनेट बैठक में बहुत सारे जो मुद्दे आएंगे उस पर चर्चा परिचर्चा की जाएगी। चर्चा करने के बाद कौन कौन मुद्दों को फाइनल किया जाता है, किन मुद्दों पे मोहर लगती है, वह अभी थोड़ी देर में कंफर्म होगा। जी बिल्कुल पवन, देखने वाली बात होगी कि इस कैबिनेट बैठक में ऐसे कौन से प्रस्ताव है जिन पर मुहर लग सकती है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पवन। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बता दें कि इस बैठक में कई प्रस्ताव आएंगे जिन पर चर्चा होगी, तो उसके बाद कुछ ऐसे प्रस्ताव है जिन पर मुहर लग सकती है।